रोहित त्रिशम ने हासिल की करियर की सर्वश्रेष्ठ रैंकिंग। आईसीसी ने बुधवार को ताजा टेस्ट रैंकिंग जारी की। खिलाड़ियों की बल्लेबाजी रैंकिंग में रोहित शर्मा और त्रिशम पंत दोनों 7वें स्थान पर हैं। विकेटकीपर बल्लेबाज पंत 747 को 7 स्थान और रोहित शर्मा 747 को 1 स्थान का फायदा हुआ है। वहीं भारतीय कप्तान विराट कोहली 5वें स्थान पर बरकरार हैं, जबकि शीर्ष 6 स्थानों में कोई भी बदलाव नहीं हुआ है। बल्लेबाजी रैंकिंग में न्यूजीलैंड के कप्तान केन विलियमसन 919 अंकों के साथ पहले स्थान पर काबिज हैं। 55 विधायकों का समर्थन। खट्टर ने अपने 50 विधायक तो साधे, 5 निर्दलीय भी पाले में खींच लिए। हरियाणा में मनोहर लाल खट्टर सरकार के खिलाफ मचा राजनीतिक घमासान अविश्वास प्रस्ताव गिरने के साथ शांत हो गया। हालांकि अब सरकार के पक्ष में आए 55 विधायकों के समर्थन पर चर्चा शुरू हो गई है। दरअसल खट्टर ने अपने सभी 50 विधायक, 40 भाजपा और 10 जजपा साध कर रखे और 5 निर्दलीय भी पाले में खींच लिए। नागालैंड के मोकोकचुंग में हिली धरती, रिक्टर पैमाने पर 3.6 रही तीव्रता। नागालैंड में भूकंप की खबर सामने आई है। नेशनल सेंटर फॉर सिस्मोलॉजी ने जानकारी दी है कि नागालैंड मोकोकचुंग में ये भूकंप आया। नागालैंड में भूकंप की खबर सामने आई है। नेशनल सेंटर फॉर सिस्मोलॉजी ने जानकारी दी है कि नागालैंड के मोकोकचुंग में ये भूकंप आया। मोकोकचुंग पूर्व दिशा में नागालैंड में से 146 किलोमीटर दूर स्थित है। नेशनल सेंटर फॉर सिस्मोलॉजी ने बताया कि भूकंप करीब 8:33 पर आया। 2021 होंडा सीबी 350 आरएस बाइक की डिलीवरी शुरू। होंडा का कहना है कि नई सीबी 350 आरएस अपने सीबी परिवार में दूसरी मिड साइज मेड इन इंडिया मोटरसाइकिल है। कंपनी ने भारतीय बाजार में इसे फरवरी 2021 में लॉन्च किया था। होंडा मोटरसाइकिल एंड स्कूटर इंडिया ने घोषणा की है कि उसने देश में ऑल न्यू होंडा सीबी 350 आरएस मोटरसाइकिल की डिलीवरी शुरू कर दी है। कंपनी की इस समय भारत में 6 बिग विंग टॉप लाइन्स और 26 बिग विंग डीलरशिप है। चीनी कंपनी वीवो को आईपीएल शुरू होने का इंतजार। आईपीएल में चीनी कंपनी वीवो की वापसी, फिर बनी टाइटल स्पॉन्सर। बीसीसीआई ने 2020 में डील को कर दिया था निलंबित, 5 साल के लिए 440 करोड़ रुपए का था सालाना करार। ड्रीम 11 को मिली थी आईपीएल 2020 की टाइटल स्पॉन्सरशिप। फसल को नुकसान, किसान बोले 1973 के बाद पहली बार देखे इतने बड़े ओले। पंजाब के पटियाला जिले में बुधवार को किसान मौसम की मार से बेहाल हो गए हैं। सुबह पटियाला और समाना के अलावा कई गांवों में ओलावृष्टि हुई है। इसमें गेहूं की फसलों को काफी नुकसान हुआ है। पीड़ित नुकसानों ने सरकार से गिरदावरी करा मुआवजा देने की मांग की है। मौसम का मिजाज मंगलवार रात से ही बिगड़ा हुआ था। तेज हवाएं चल रही थी। बुधवार सुबह बादल छाने के बाद पटियाला व समाना ब्लॉक के गांव गाजीपुर, फतेह हमाजरी, पैंथर, कानगढ़, वमना और ललची में ओलावृष्टि हुई। किसान भूपिंदर सिंह ने बताया कि साल 1973 के बाद उन्होंने पहली बार इतने बड़े ओले देखे हैं। ओलावृष्टि से गेहूं की बालियां टूट गई हैं। करीब 60% फसल का नुकसान हुआ है। 6 बार की विश्व चैंपियन एमसी मैरी कॉम बोली, टोक्यो मेरा आखिरी ओलंपिक होगा। 6 बार की विश्व चैंपियन एमसी मैरी कॉम ने बुधवार को कहा कि टोक्यो ओलंपिक उनका आखिरी ओलंपिक होगा। ओलंपिक चैनल से बातचीत करते हुए मैरी कॉम ने कहा, टोक्यो ओलंपिक मेरा आखिरी ओलंपिक होगा। यहाँ उम्र मायने रखती है। मैं फिलहाल 38 साल की हूँ और 39 की होने जा रही हूँ। उन्होंने आगे कहा, 3-4 साल का समय काफी लंबा होता है। इतना तो मैं स्पष्ट कर देती हूँ कि 2024 में मैं पेरिस ओलंपिक में भाग नहीं लूंगी। और भरमौर की चोटियों पर बर्फबार, धर्मशाला में बारिश। शिमला में छाए रहे बादल, 2 दिन पूरे प्रदेश में बारिश, बर्फबारी और अंधड़ या का येलो अलर्ट। 14 मार्च तक प्रदेश में मौसम खराब, 15 से खुलेगी धूप। बुधवार को अधिकतम पारा 2 डिग्री चढ़ा। कुल्लू, लाहौल और भरमौर की चोटियों पर बुधवार को बर्फबारी हुई। धर्मशाला में बारिश हुई है। शिमला में 2 दिन बादल छाए रहे। वीरवार और शुक्रवार के पूरे प्रदेश में बारिश, बर्फबारी और अंधड़ का येलो अलर्ट है। 14 मार्च तक प्रदेश में मौसम खराब बना रहेगा, पूर्वानुमान है। 15 मार्च से धूप खिलने का आसार है। पश्चिम विक्षोभ के सक्रिय होते ही रोहतांग दरगाह सहित कुल्लू और लाहौल स्पीति की चोटियों पर बुधवार को हल्का हिमपात हुआ। पीएम को एक और झटका, विधायक गौरीशंकर दत्ता ने थामा भाजपा का दामन। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव से पहले तृणमूल कांग्रेस टीएमसी को एक और झटका लगा है। दरअसल पार्टी विधायक गौरीशंकर दत्ता बुधवार को भारतीय जनता पार्टी भाजपा में शामिल हो गए हैं। दत्ता को कोलकाता में पार्टी अध्यक्ष दिलीप घोष और पार्टी नेता राजीव बनर्जी की उपस्थिति में भाजपा में शामिल किया गया। दत्ता नादिया जिले की तहता विधानसभा सीट में से मौजूदा विधायक हैं। इसके अलावा बंगाली अभिनेत्री राजश्री और अभिनेता बॉनी सेनगुप्ता भी भाजपा में शामिल हो गई। असम विधानसभा चुनाव, टिकट न मिलने से नाराज 2 भाजपा विधायकों ने छोड़ी पार्टी। असम विधानसभा चुनाव में भाजपा ने 2 विधायकों को
टिकट न मिलने के कारण बुधवार को पार्टी से इस्तीफा दे दिया है। ये विधायक दिलीप कुमार पाल और शीला दिव्य देव हैं। जानकारी के अनुसार सिलचर से विधायक पाल अब निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे। इस विधानसभा सीट से भाजपा ने दीपायन चक्रवर्ती का उम्मीदवार चुना है। वहीं होजाई से विधायक शीला दिव्य देव की जगह पार्टी ने रामकृष्ण घोष पर भरोसा जताया है। टिकट न मिलने पर देव ने अपने फेसबुक पेज पर लिखा, आखिरकार मुझे भाजपा से निकाल बाहर किया गया। देव प्रवासी मुस्लिमों के खिलाफ भड़काऊ बयान देने के और अपनी पार्टी के सदस्यों पर टिप्पणी करने के लिए जाने जाते हैं। Subscribe to our YouTube channel News DNN by clicking the bell icon. Don't forget to like, comment and share.